हेलो दोस्तों, दीक्षा एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को एक खुशखबरी देनी है। अभी तक हम लोग ऑफलाइन क्लास लेते थे। अब हमारी टीम ने निर्णय लिया है कि दीक्षा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हम लोग आप लोगों को निःशुल्क जो चीज़ें मैं आप लोगों को हम लोग क्लास में पढ़ाते थे वही अब हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे निःशुल्क पढ़ाने जा रहे हैं। ये आप दिवाली का तोहफा समझिए। और जो भी टॉपिक आपको जैसे क्लास में बाई वन करके आपको समझाया जाता था सारे टॉपिक को, ऐसे ही हम लोग निःशुल्क आप लोगों को यूट्यूब पे सारी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आप लोग घर बैठ करके सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो हम आप लोगों को अपने यूट्यूब दीक्षा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों को जीएस पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके बाद हिंदी की क्लास भी चलेगी, मैथ की भी क्लास चलेगी और रीजनिंग की भी क्लास चलेगी। वो आपको समय बताया जाएगा और हमारी टीम के द्वारा आप लोगों को सबको मिलवाया जाएगा कि कौन सब्जेक्ट कौन से टीचर पढ़ाएंगे। तो मेरा जो सब्जेक्ट है, खैर जो मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास लेता है बच्चा उसको पता होगा कि मेरा जो सब्जेक्ट है मैं जीएस दीक्षा एकेडमी में पढ़ाता हूँ। और अभी तक लगभग 5-6 सालों से मैं जीएस पढ़ाता आया हूँ और ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। हमारी टीम ने निर्णय लिया कि अब ऑफलाइन के साथ साथ हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े, जिससे हम लोगों से बच्चे क्या कनेक्टिविटी हो सके और इसका लाभ उठा सकें। तो सबसे पहला जो हम लोग जीएस में जो आपको पढ़ाने चल रहे हैं, हम जीएस में सबसे पहला जो पार्ट हमारा रहेगा वो भारतीय संविधान का रहेगा। और भारतीय संविधान मैं आपको पूरा भारतीय संविधान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं निःशुल्क, फिर से आप जान लीजिए, निःशुल्क कराने जा रहा हूँ। और आप अच्छे से घर पे बैठ करके अगर ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं, जो भी मैं प्लेटफॉर्म पे वीडियो पड़ेगा, तो निश्चित रूप से आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। मेरा ये दावा है, अगर आप भारतीय संविधान मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो भी टॉपिक रहेगा, अगर आप बहुत अच्छे से रीड कर लेते हैं तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि, अगर आपको पता होगा कि भारत की सबसे बड़ी परीक्षा जिसे यूपीएससी कहा जाता है और देश की प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा जिसे हम पीसीएस बोलते हैं, उसमें सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा ब्लैक बोर्ड जो हम व्हाइट बोर्ड पे यहाँ लिखाएंगे, वो सारे क्वेश्चन हूबहू आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। और इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, सारे क्वेश्चन मैं नोट से फंसाऊंगा आपको। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जो टॉपिक मैं खत्म करूंगा, जैसे मान लीजिए जो भी टॉपिक यहाँ पे मैं सिलेबस अभी बताऊंगा आप लोगों को, जो भी सिलेबस मैं आप लोगों को बताऊंगा, उस सिलेबस में जो भी टॉपिक पहला टॉपिक खत्म होगा। जैसे मान लीजिए मैं अनुसूची के बारे में बताया, तो अनुसूची के बारे में अभी विगत 20 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक से ही सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप आगे चल करके विगत जो आपके एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, तो उन सारे एग्जामों में ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और एक बार विश्वास करिए, आप एक बार मेरे द्वारा पढ़ाए गए नोट्स जो मैं लिखाऊंगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो आप पढ़ लिए तो मुझे नहीं लगता है कि आपको पॉलिटी से, अगर 10 नंबर का भी पॉलिटी किसी एग्जाम में आता होगा, तो आप 8-9 नंबर बहुत आराम से कर करके आप आएंगे। तो सबसे पहले मैं भारतीय संविधान आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ और उस संविधान में हमें क्या क्या रीड करना है उसकी हमने एक इंडेक्स बना के रखा हुआ है कि हमारे पास क्या क्या सिलेबस। देखिए, किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट में पहले हमें सिलेबस देखा जाता है कि सिलेबस हमारा है क्या। अगर आपको सिलेबस की जानकारी हो जाएगी तो आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो मैं देखता हूँ बहुत बच्चे जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उनको सिलेबस ही नहीं पता रहता कि हमारे सिलेबस में आएगा क्या, और पढ़ते जाते हैं, जब 2-3 साल पढ़ लेते हैं तो पता चलता है कि यार ये तो मेरे सिलेबस में है ही नहीं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपके सिलेबस, जैसे संविधान, जब मैं संविधान की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आपको संविधान पूरा पढ़ाऊंगा और आपके संविधान में कौन कौन सा टॉपिक है जो लेटेस्ट में क्वेश्चन जहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वही टॉपिक हमें रीड करना। अभी पहले हमें उन टॉपिकों को रीड कर लेना, बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जो बाकी बचे कुछ जो भी आपके टॉपिक रहेंगे उसको मैं आगे पढ़ाता रहूँगा। तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में
कौन कौन से टॉपिक इस समय एग्जाम में क्वेश्चन जहां से पुटअप किए जा रहे हैं। तो ये हमारी विषय सूची है भारतीय संविधान की, और इस भारतीय संविधान में सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे भारतीय संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, यानी कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान कैसे बना, कैसे बनाया गया, कौन कौन सी उसमें समितियां थी, ये सारी चीजें आपको इस टॉपिक में बताया जाएगा। और दूसरा हमारा टॉपिक है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। अभी मैंने यही बताया ना कि संविधान को निर्माण करने में कौन कौन सी समितियां बनाई गई, इन सारी समितियों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे। तीसरा हमारा जो टॉपिक है संविधान का स्रोत, यानी संविधान के स्रोत कौन सा चीजें कहां से लिया गया है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उस भारतीय संविधान के प्रमुख भाग यानी भाग के बारे में हम लोग रीड करेंगे, कितने भाग हैं, मूल संविधान में कितने भाग थे, वर्तमान में कुल कितने हैं, ठीक है। इन सारे भाग के बारे में हम लोग क्या करेंगे, संविधान में रीड करेंगे। संविधान में अनुच्छेद, जैसे देखिए अनुच्छेद हमें सारे अनुच्छेद नहीं पढ़ने हैं, सेलेक्टेड अनुच्छेद, जैसे मान लीजिए अगर आपके लगभग 400 के एवं अनुच्छेद है तो हमें सारा अनुच्छेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो एग्जाम में इधर लेटेस्ट में आ रहे हैं वही सारे अनुच्छेद आपको बताए जाएंगे, वही प्रॉपर वे अगर आप रीड कर लेते हैं तो सारे अनुच्छेद वहीं से एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज दूसरी यहाँ पे है अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, उद्देशिका के बारे में पढ़ेंगे, शासन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जैसे राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे और मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, यानी फंडामेंटल राइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ा जाएगा राज्य के नीति निर्देशक के बारे में पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा महान्यायवादी के बारे में पढ़ा जाएगा, महाअधिवक्ता के बारे में पढ़ा जाएगा और उसके बाद नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ा जाएगा और वैरिता क्रम के बारे में। उसके बाद संसद में आप लोग हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आएगा सर्वोच्च न्यायालय, किसके बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर राज्यपाल के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर आएगा राज्य विधानमंडल, विधानमंडल एवं उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में रीड करेंगे। उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ा जाएगा, केंद्र राज्य संबंध के बारे में, आपात उपबंध के बारे में, वित्त आयोग के बारे में, योजना आयोग, नीति आयोग, लोकपाल बिल के बारे में पढ़ा जाएगा, चुनाव आयोग के बारे में, राजनीतिक दल, कौन कौन से दल हमारे देश में काम कर रहे हैं, कौन कौन से राजनीतिक दल हैं, ठीक है। राजभाषा के बारे में पढ़ेंगे, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के बारे में पढ़ेंगे, स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ा जाएगा और संविधान संशोधन के बारे में, जो तक अभी तक संविधान जितने भी संशोधन किए गए हैं उनके बारे में हम लोग रीड करेंगे। उसके बाद 3000 क्वेश्चन, इसी पॉलिटी टॉपिक में 3000 क्वेश्चन पीवाईक्यू में आपको कराऊंगा। ये 3000 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने रीड कर लिया और सॉल्व कर लिया ये 3000 क्वेश्चन, निश्चित रूप से आपको पॉलिटी इतना इजी लगने लगेगा, इतना आसान लगने लगेगा। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, कोई का मतलब भारत की सबसे बड़ी परीक्षा जिसे यूपीएससी कहा जाता है, वो भी वहां पे भी पूछे गए क्वेश्चन आप यहाँ पढ़ने के बाद आप सॉल्व कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आपको लग रहा होगा कि क्या नाम है, बहुत लंबा लंबा बता रहे हैं, कैसे मैं क्या करूँगा, आएगा कि या नहीं आएगा, तो आप विश्वास करिए। देखिए विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप विश्वास कर करके ये सारे टॉपिक आप रीड कर रहे हैं, और मैं आपको विश्वास कैसे करना है, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मैं आपको यूपीएससी का क्वेश्चन और जितने भी स्टेट में पीसीएस के एग्जाम होते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 करके मैं सॉल्व कराऊंगा। जैसे कोई भी मेरा टॉपिक कंप्लीट होगा तुरंत मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखाऊंगा, कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगामी परीक्षाओं में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है कि प्रॉपर वे जितने भी नोट्स मैं आपको इस ब्लैक बोर्ड पे लिखाऊंगा, ठीक है, जो भी मैं नोट्स बनवाऊंगा
उसको आप कॉपी और पेन ले करके वो आराम से अपने घर पे सारे नोट्स बनाते जाइएगा। नोट्स बनाने के बाद उसको याद करिए। जितनी बार आप याद करेंगे, जितनी बार उसको आप याद करते जाएंगे, उतने ही लिए आपके एग्ज़ाम में क्या होगा, हेल्पफुल होगा। आप उसको पढ़ते रहिए, मैं यहाँ पढ़ाता रहूँगा। आपका काम पढ़ना है, मेरा काम है पढ़ाना। आप पढ़ते रहिए और मैं आपको क्या नाम है, दीक्षा एकेडमी प्लेटफॉर्म पे मैं आपको पॉलिटी निःशुल्क पढ़ाने जा रहा हूँ। ये नहीं आपसे कोई चार्ज वगैरह नहीं ले। जो ऑफलाइन मेरे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो ऑफलाइन पढ़ते ही रहेंगे। ऑफलाइन पढ़ने के बाद जैसे मान लीजिए कोई बच्चा छूट गया, नहीं पढ़ पाया, ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास में भी क्या कर सकता है, जो ऑफलाइन पढ़ाया जाता है वही ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। कुछ उसमें ऐसा नहीं है कि क्या नाम है ऑफलाइन में कुछ ज़्यादा पढ़ा दिया जाएगा और ऑनलाइन में आ करके आपको बहुत कम पढ़ाया जाएगा। नहीं, अगर पॉलिटी में पढ़ाने जा रहा हूँ तो पॉलिटी यही पे फिनिश। उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और सारे क्वेश्चन यहीं से आपको मिलेंगे। तो एक बार विश्वास करके आप मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दीक्षा एकेडमी में एक बार जुड़िए और मेरा सबसे निवेदन है कि एक बार विश्वास करके आप लोग, अगर विश्वास आपका रिस्पांस अच्छा आया तो मैं भी मोटिवेट हूँगा और क्या नाम है, मैं आगे और वीडियो आपको जल्दी ही, कल से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और दूसरी चीज़, आपको जैसे संविधान, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। आपका भाग, आपको पता होगा कि भाग 5 और भाग 6, भाग 5 और भाग 6 ये आपके क्या है, ये आपके पॉलिटी के रीढ़ कहे जाते हैं। अगर ये दो भाग अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, अगर भाग 5 भाग 6 अगर आप रीड कर लेते हैं, ये आप पढ़ लेते हैं दो टॉपिक, भाग 5 और भाग 6, तो आप 60%, आपका 60% पॉलिटी खत्म हो जाएगा। आप यानी सारे सिलेबस का इन्हीं दो भागों पे ज़्यादा डिपेंड है, क्योंकि ये दो भाग सबसे बड़े हैं, ठीक है, यानी भाग 5 भाग 6। अगर ये दो भाग अगर आप रीड कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप पॉलिटी सब्जेक्ट में आप 60% पॉलिटी खत्म कर चुके होंगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि हम लोग सबसे पहले हम लोग भाग 5 पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, भाग 5 के पढ़ेंगे, यानी संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ा जाएगा। यानी भाग 5 में संघ की कार्यपालिका, यानी भाग 5 आप कंप्लीट कर लेंगे तो संघ की कार्यपालिका हमारा भाग 5 है। और सबसे पहले हम लोग अगर भाग 5 खत्म कर लिए और भाग 6 खत्म कर लिए तो 60% सिलेबस हमारा क्या नाम है, इन्हीं दो भागों में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा जब कल क्लास होगा मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा। अभी मैं ऑनलाइन क्या नाम लाइव क्लास नहीं दे सकता हूँ। अभी मैं आपको रिकॉर्डेड डेली हमारा शाम को आपको 9 बजे के बाद कभी भी वीडियो आपको मिल सकता है। तो अभी आपको रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और सबसे पहले हमारा जो टॉपिक शुरू होगा संघ की कार्यपालिका, और संघ की कार्यपालिका के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को क्या नाम है कुछ मेरी बात समझ में आई होगी। तो निश्चित रूप से कल आप लोगों से पुनः मैं मिलूंगा और एक नए जोश के साथ आपका क्या नाम है संघ की कार्यपालिका का टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। तो ठीक है, आज इजाज़त दीजिए, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।